हर हर महादेव। एक परम शक्ति सृजन बसंहार के प्रतीक आदि योगी भगवान शिव। जब भी हम भगवान शिव का स्मरण करते हैं, हमारे मन में उनका ध्यान मग्न स्वरूप, उनकी असीम शक्ति और उनके अद्वितीय धैर्य की छवि उभरती है। शिव केवल एक देवता नहीं है, वे संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत हैं। उनका जीवन हमें उन अमूल्य गुणों की याद दिलाता है जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। भगवान शिव, जिनकी शक्ति असीमित है, सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, वे हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी सामर्थ्य में नहीं, बल्कि आत्म संयम, धैर्य और त्याग में निहित है। उनकी महिमा और उनके जीवन से हमें कई ऐसे प्रेरणादायक जीवन पाठ मिलते हैं जो न केवल हमें आंतरिक शांति प्रदान करते हैं, बल्कि हमें हर कठिन परिस्थिति का सामना करने की शक्ति भी देते हैं। हमारे जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन भगवान शिव से प्रेरणा लेकर हम उन कठिनाइयों को अपनी ताकत बना सकते हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही छिपा है और हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। आज हम भगवान शिव से मिलने वाले 7 ऐसे महान जीवन पाठों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें अगर हम अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो हम न केवल व्यक्तिगत विकास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि अपने चारों ओर भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो आइए भगवान शिव के इन अनमोल जीवन पाठों की ओर बढ़ते हैं, जो आपके जीवन को गहराई से बदल सकते हैं और आपको एक नई दिशा दिखा सकते हैं। भगवान शिव को उनकी गहरी शांति और अटूट धैर्य के लिए जाना जाता है। वे महाकाल हैं, जो समय और परिस्थितियों से परे हैं। चाहे संसार में कितनी भी हलचल हो, शिव सदा शांत, स्थिर और धैर्यवान रहते हैं। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकलता है और सभी देवता और असुर घबराहट में पड़ जाते हैं, तब शिव अपने अद्वितीय धैर्य का परिचय देते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के वे विष को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं ताकि संसार की रक्षा हो सके। उनके इस कार्य से उन्हें नीलकंठ का नाम दिया गया। यह घटना हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों न आए, हमें शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। कई बार जीवन में समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें तुरंत हल नहीं किया जा सकता। ऐसे समय में धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। शिव का यह गुण यह भी बताता है कि जब आप भीतर से शांत होते हैं, तब आप किसी भी बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आज की तेज गति वाली दुनिया में, जहां हर कोई जल्दबाजी में है, धैर्य और शांति का महत्व और भी अधिक हो जाता है। भगवान शिव को महायोगी कहा जाता है क्योंकि वे सदा ध्यान की गहरी अवस्था में लीन रहते हैं। उनका ध्यान हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान यानी स्वयं को समझाना जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। शिव अपनी आंतरिक शक्ति से ही संपूर्ण सृष्टि को संचालित करते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बाहरी दुनिया में सफलता पाने के लिए हमें अपने भीतर की शक्ति और सच्चाई को जानना चाहिए। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने असली स्वरूप को पहचानना और अपने आंतरिक मन की शक्ति को जागृत करना। शिव का ध्यान में लीन रहना यह बताता है कि जब हम अपने मन और आत्मा को पहचान लेते हैं, तब हम बाहरी चुनौतियों का सामना अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। उनकी साधना हमें सिखाती है कि हर समस्या का हल हमारे भीतर ही छिपा है। बाहरी दुनिया में संतुलन और शांति लाने के लिए हमें पहले अपने भीतर की शांति और स्थिरता को स्थापित करना होगा। शिव के ध्यान से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने भीतर की सच्चाई और ताकत को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम बाहरी संसार में सच्ची सफलता और खुशियों को नहीं पा सकते। आत्मज्ञान ही वह मार्ग है जो हमें सही दिशा में ले जा सकता है और जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। भगवान शिव का जीवन त्याग और बलिदान का प्रतीक है। वे सृष्टि के कल्याण के लिए व्यक्तिगत सुख सुविधाओं का त्याग करने में कभी नहीं हिचकिचाते। शिव, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, फिर भी उन्होंने अपनी इच्छाओं और भौतिक सुखों को छोड़कर एक साधारण जीवन चुना। शिव का यह गुण हमें सिखाता है कि हमें जीवन में कई बार अपने व्यक्तिगत लाभ और इच्छाओं से ऊपर उठकर समाज और दूसरों के लिए सोचना पड़ता है। त्याग केवल भौतिक वस्त्रों का नहीं, बल्कि अहंकार, लालच और आत्म केंद्रितता का भी होना चाहिए।
शिव का त्याग और बलिदान हमें यह संदेश देता है कि जब हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करते हैं, तभी हम सच्ची संतुष्टि और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। उनका यह जीवन पाठ हमें यह भी याद दिलाता है कि त्याग का मतलब केवल किसी बड़ी चीज का छोड़ना नहीं होता, बल्कि जीवन के कई छोटे छोटे कार्यों में भी हम त्याग और बलिदान कर सकते हैं, चाहे वह परिवार के लिए समय देना हो या दूसरों की भलाई के लिए अपनी इच्छाओं को पीछे रखना। शिव का जीवन हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि सच्ची महानता निस्वार्थ भाव और त्याग में निहित है। शिव जो एक आदर्श योगी हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं भूलते। चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हों, वे माता पार्वती जी और अपने पुत्रों गणेश व कार्तिकेय के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाते हैं। जब माता पार्वती ने गणेश जी को घर की रक्षा का आदेश दिया, तब भगवान शिव ने अनजाने में गणेश से संघर्ष किया। लेकिन जब शिव को अपने कर्तव्य का पारिवारिक जिम्मेदारियों का एहसास हुआ, तो उन्होंने न केवल अपनी गलती स्वीकार की, बल्कि गणेश को पुनर्जन्म कर उन्हें विघ्नहर्ता का सम्मान दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि जिम्मेदारियों से भागने की बजाय हमें उन्हें स्वीकार करने का सामना करना चाहिए। शिव का यह गुण हमें सिखाता है कि चाहे हम जीवन में कितने भी व्यस्त या सफल क्यों न हो, हमारी पहली जिम्मेदारी हमारा परिवार और प्रियजनों के प्रति होती है। भगवान शिव का यह गुण हमें सिखाता है कि चाहे हम जीवन में कितने भी व्यस्त या सफल क्यों न हो, हमारी पहली जिम्मेदारी हमारे परिवार और प्रियजनों के प्रति होती है। शिव हमें यह भी बताते हैं कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाता है, चाहे वह कार्य छोटा हो या बड़ा। परिवार की देखभाल और उनके साथ संतुलन बनाए रखना हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि सच्ची खुशी और संतुष्टि वहीं से मिलती है। भगवान शिव का जीवन सादगी का प्रत्यक्ष उदाहरण है। वे कैलाश पर्वत पर एक साधारण जीवन जीते हैं, बाघ की खाल पहनते हैं और उनके गले में नाग लिपटा रहता है। वे भव्य महलों, आभूषणों या ऐश्वर्य की चीजों से दूर रहते हैं। उनकी सादगी इस बात का प्रतीक है कि बाहरी संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाओं में सच्ची शांति नहीं होती। सच्चा सुख और संतोष हमारे भीतर, हमारे आचरण और हमारी सोच में छिपा होता है। शिव हमें यह सिखाते हैं कि सादगी ही जीवन का असली आभूषण है। जितना सरल और प्राकृतिक जीवन होगा, उतना ही हम आंतरिक रूप से शांत और संतुष्ट रहेंगे। आधुनिक दुनिया में जहां हम हर दिन दिखावे और प्रतिस्पर्धा में उलझे रहते हैं, शिव का जीवन हमें यह संदेश देता है कि असली सुख बाहरी संपत्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष से प्राप्त होता है। उनकी सादगी हमें यह भी सिखाती है, जीवन में कम चीज़ों में भी संतुष्ट रहना एक कला है। शिव का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि सादगी के साथ जीवन जीने से हम अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। भले ही हमारे पास भौतिक संपत्ति कम हो, अगर हम सरल और ईमानदारी से जिएं, तो हमारा जीवन शांति और संतुष्टि से भरा रहेगा। भगवान शिव को सत्य और न्याय का प्रतीक माना जाता है। उनके हर कार्य और निर्णय में सच्चाई का अनुसरण होता है। शिव का जीवन इस बात का प्रमाण है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहना चाहिए। जब त्रिलोक में असुरों और देवताओं के बीच संघर्ष होता है, तब शिव हमेशा सच्चाई और धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। जब भगवान शिव ने तांडव किया, यह तांडव केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी कि नकारात्मकता और अधर्म का अंत होना चाहिए। उनकी यह क्रिया हमें सिखाती है कि सत्य की रक्षा करना, भले ही वह कठिनाई भरा हो, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। शिव का यह गुण हमें यह समझाता है कि जीवन में हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि सत्य में ही स्थायी शक्ति होती है। आज के युग में जहां झूठ और भ्रम फैलाना आसान है, भगवान शिव की यह सीख हमें याद दिलाती है कि सत्य के प्रति निष्ठा बनाए रखना कितना आवश्यक है। जब हम अपने विचारों और कार्यों में ईमानदारी रखते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करते हैं। शिव का सत्य के प्रति समर्पण हमें यह प्रेरणा देता है कि हम हर स्थिति में सच्चाई का पक्ष लें, क्योंकि हमें आत्मविश्वास और स्थिरता प्रदान करता है। सत्य का अनुसरण करने से हमें मानसिक शांति मिलती है
और हमें अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ पाते हैं। भगवान शिव को संहारक के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनका संहार केवल नष्ट करना नहीं बल्कि नए सृजन की शुरुआत करना होता है। शिव का यह गुण सिखाता है कि हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत का अवसर होता है। जब वे तांडव करते हैं तो केवल विध्वंस नहीं करते बल्कि असत्य और अधर्म का अंत करके सच्चाई और धर्म के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया, शिव ने अपनी प्रिय की हानि के बाद गहरी शोक में डूब जाने की बजाय सती को पुनर्जीवित करने के लिए तांडव किया। उनके इस तांडव से संसार में एक नई ऊर्जा और जीवन का संचार किया। यह घटना हमें सिखाती है कि जब भी कोई चीज समाप्त होती है, वह एक नए अवसर का संकेत देती है। शिव का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन में कठिनाइयों और विपत्तियों का सामना करना स्वाभाविक है, लेकिन हमें उन अनुभवों को भी एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। जब हम अपने जीवन में किसी समस्या या विफलता का सामना करते हैं, तो हमें उसे केवल एक अंत के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक नए सृजन के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यह सीख हमें यह प्रेरणा देती है कि असफलताएं और विनाश वास्तव में हमें मजबूत बनाते हैं और हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। शिव का यह गुण हमें एक नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ताकि हम हर संकट को एक नए सृजन की दिशा में बदल सकें। यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल संहार में नहीं बल्कि सृजन की क्षमता में भी निहित है। भगवान शिव से हमें जो ये 7 अद्भुत जीवन पाठ मिलते हैं, वे न केवल हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं, बल्कि हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने का साहस भी देते हैं। शिव का जीवन त्याग, सत्य, सादगी और धैर्य का जीता जागता उदाहरण है। अगर हम इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो न केवल हम व्यक्तिगत रूप से समृद्ध होंगे, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे। आइए हम सभी भगवान शिव के इन जीवन पाठों को आत्मसात करें और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। हर हर महादेव।